हिंदी में वही लिखा है, जो कुछ बोला वही हिंदी में लिखा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कटी नहीं होगा। हालेलुया। कटी मतलब कोई भी आपके परिवार में कभी नहीं होना। आपका जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह हमेशा चरवाहा बनकर रहना चाहिए। वो तो हमेशा रहता है, लेकिन आप उसको जगह देना बहुत है जरूर है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 23 का 1 में लिखा है, पढ़िए। किसके पास? मैं तो बोल दिया, वही सेम है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कटी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको क्लियर बोलता हूं, आज ही चरवाहा क्या होता है उसके बारे में अच्छे से ध्यान। चरवाहा जिसमें हम में बहुत कुछ पढ़ने वाला है। क्या बोलता है इसमें? चरवाहा के बारे में लिखा है, और चरवाहा चलाने वाला बकरियों के बारे में भी हम लोग, बकरी कौन होता है, क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। और यीशु मसीह भी चरवाहा है, और बाइबल में भी कई चरवाहा लोग, उनके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हमारा गॉड, हमारा डैडी के बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह भी हमारा सबसे बड़ा चरवाहा हो, उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। और आने वाले दिन में हो सकता है बाइबल में भी कई चरवाहा है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और चरवाहा किसको चलाया, कैसे चलाया, क्या चलाया, वो भी देखेंगे। इसमें बहुत कुछ ही है, मतलब इतना अच्छा बाइबल स्टडी चला सकते हैं, उसमें बहुत दिल में अच्छा से आपको क्या बोलते हैं, आराम से आपको पसंद हो। ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे वचन में, सिर्फ 6 वचन है, लेकिन वो 6 वचन में बहुत कमाल का बात लिखा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, भजन संहिता उसका 23 का 1 में लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कटी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले हमारा चरवाहा है। वो चरवाहा के बारे में हम लोग आज हम लोग वचन से पढ़ेंगे। योहान सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 11 में लिखा है, मैं एक गुड शेपर्ड, मतलब मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा मैं मेरा भेड़ों के लिए मेरा जीवन दूंगा। पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उसने हमारे लिए प्राण दे दिया है, उसने हमारे लिए जीवन दे दिया है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। इसलिए उसने क्या किया, हम सबके वास्ते उसने जीवन दिया है। इसलिए तो मैं बोला हूँ सबसे प्रधान चरवाहा हो, सबसे प्रधान चरवाहा हो। बाइबल में लिखा हुआ चरवाहा बाकी सभी नीचे आता है, हमारा सबसे बड़ा प्रधान चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, वो किया नहीं किया, वो सही में चरवाहा है, इसे सही में अपना लोगों के लिए जान प्राण को दे दिया। पेड़ बकरी किसको? कलीसिया लोगों, हमको बोलता है। हम आत्मिक रीति से देखने में वो हमको बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे वास्ते उसने जीवन दिया है, हम एक एक लोगों के लिए उसने जीवन दिया है। आप सोचिए, इसलिए तो लिखा है एक अच्छा चरवाहा अपना मेरे वास्ते क्या देता है? प्राण देता है। सही में प्राण दिया है वो, सही में वो प्राण दिया, हम सभी जानते हैं। उसने प्राण दिया, उसकी कोई गलती है, उसके अंदर कोई पाप है, उसके अंदर कोई बुराई है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपना लोगों को वास्ते उसने जीवन दिया है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। वचन के क्लियर पढ़ लो, वो हमारा साथ रहने से हमको इकट्ठी हो गए क्या? आप बोलो, हमारे लिए जान दे दिया, हमारे लिए प्राण दे दिया, वो हमारा साथ चरवाहा बनकर रहने से हमारे लिए कोई कमी होगा, कोई कमी होगा, कुछ नहीं होगा, कोई भी कमी नहीं होगा, सब कुछ आपके लिए परिपूर्ण से प्रभु देगा। कल आपके लिए क्या होना क्या नहीं होना सब कुछ वो जानता है। कल के दिन के लिए क्या देना वो आपको जानता है, अगले महीने के लिए क्या देना वो भी जानता है, अगले साल के लिए आपके जीवन में सब कुछ वो जानता है। लेकिन वो हमारा चरवाहा बनकर रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ, भजन संहिता में दाऊद ने उसने लिखा हुआ, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मेरे लिए कोई भी कटी मेरे लिए नहीं करता, वो बोल रहा है। मैं
मैं आपको भी वही बोल रहा हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए चरवा बनकर रहने से हमारे लिए कोई भी कमी नहीं होगा, कोई भी कमी नहीं होगा, इसमें कोई भी बदलाव तो नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले चरवा अपना पेड़ों वास्ते अपना प्राण दिया। इसका आप अच्छे से समझो, वो आपको कितना प्यार करता होगा, वो आपको इतना प्यार करता होगा, इसलिए आपको जीवन आपके लिए मैंने आपका प्राण को दे दिया। उसने आपके लिए कोई प्राण देगा दुनिया में? कोई बच्चा वास्ते कोई माता लोग प्राण दे देगा? कोई नहीं देगा। कोई पति वास्ते कोई पत्नी प्राण दे देगा? कोई नहीं देगा। बोलेगा अरे मेरा जान मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं क्यों दूं? प्यार अलग है, जीवन देना वो अलग है। प्यार अलग है, वो साथ निभाना वो अलग है, सेवा करना वो अलग है, लेकिन जान देना वो अलग है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा गुड शेफर्ड, वो एक अच्छा चरवाहा है, इसलिए वो हमारे लिए जीवन दिया है। इसमें एक शब्द आप अच्छे से ध्यान रखो, वो हमको बहुत प्यार करता है, वो हमको बहुत प्यार करता है, इसलिए हमारे लिए अच्छा शेफर्ड बनकर, अच्छा चरवाहा बनकर उसने हमारे लिए जीवन दिया। पहला विषय वही लिखा है। इसलिए आप सोचिए, आपके लिए जीवन देने वाला परमेश्वर है, आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता, आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता। इसलिए क्या लिखा है, कोई भी कटी नहीं होगा, कोई भी कमी नहीं होगा, कोई भी आपको जीवन में कुछ भी कम, सब कुछ परिपूर्ण से मिलेगा आपको। लेकिन आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह चरवा बनकर रहने से, वो चरवा बनकर कैसे रहेगा? आप उसको प्यार करने से तो वो आपको प्यार करेगा। इसलिए आप भी उनको हमेशा, वो मेरा चरवा है, वो मेरा चरवा है, वो मेरा चरवा है, वो मुझे चलाएगा, वो मुझे चलाएगा। आप अपना आपका अर्पण करना भी तो पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वचन में लिखा अनुसार यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवा है, वो हमारे लिए प्राण दिया है, इसलिए वो हमारे लिए सब कुछ ही कर सकता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं। दुनिया का क्या क्या जरूरत है, सब कुछ वो आपके लिए दे सकता है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए योहान सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 14 और 27, उसमें भी लिखा है, क्लियर लिखा है, अपना चरवा अपना पेड़ों के बारे में जानकारी रखता बोलता है, जानता बोलता उनके बारे में। पढ़िए पढ़िए जल्दी जल्दी, इसमें क्लियर लिखा है चरवा। हाँ पढ़िए, अच्छा चरवा मैं हूँ, मैं अपना पेड़ों को जानता हूँ। हाँ समझ में आ रहा? 27 पढ़िए, 27 पढ़िए। हाँ, क्या बोल रहा है? मेरा पेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, वो मेरा पीछे पीछे चलती है। देखो कितना हिस्ट्री निकल रहा, देखे। हालेलुया। मैं बोला है हमारा यीशु मसीह हमारा एक अच्छा चरवा है, हमारे लिए कोई कमी नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट बोला है, वो चरवा एक अच्छा चरवा, इसलिए अपना पेड़ों वास्ते उसने अपना प्राण को दे दिया। और दूसरा विषय इसमें लिखा है, मैं जानता हूं, मेरा पेड़ों को मैं जानता हूं, इसलिए मैं नाम लेकर बुला रहा हूं, बोल रहा है। हाँ बोलिए, हाँ बोल सकते हैं। हम सबका नाम उनको याद होगा, हम सबका नाम है उनको याद होगा, इसलिए तो लिखा है ना, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाया हूं, लिखा है। वो हमारा अच्छा चरवा है, इसलिए हमको बुला रहा है, हमको जानता बोलता है। इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप सोचिए, आपका नाम लेकर बुला रहा है। हमारा घर का परिस्थिति उनको नहीं पता, अब कष्ट रास्ता पर जा रहा करके नहीं पता, अब बीमारी में करके उनको नहीं पता, आपका परिवार में निंदा अपमान चल रहा करके उनको नहीं पता, सब कुछ पता, सब कुछ हटाएगा। आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह चरवा बनकर रहने से आपके लिए कोई कमी नहीं होगा, कोई भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लिए जान दे दिया, आपके लिए प्राण दे दिया, उससे बढ़कर क्या है। और दूसरा इसमें लिखा है, वो आपको जानता बोलता है,
आपको नाम लेकर बुलाता बोलता है। हालेलुया। लेकिन दुखी बात बोलने से कितना लोग रोज प्रभु का आवाज सुनता बोलने से कुछ नहीं। 10 मिनट प्रार्थना करने से थोड़ी प्रभु बात करेगा। 10 मिनट प्रार्थना करने से थोड़ी प्रभु बात करेगा। 1 घंटा प्रार्थना करने से थोड़ी प्रभु बात करेगा। प्रभु से बात करना बोलने से रात में उठ कर प्रार्थना करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह दिन भर में क्या करते, सेवा करते हैं। शाम को जाकर बैठते हैं, दिन पूरी रात पूरा पिता के साथ बात करते रहता हूँ। किससे? पिता के साथ बात करते रहता हूँ। मैं आपको भी वही बोल रहा हूँ। वो आपको हर रोज नाम लेकर बुलाता है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देता है। आपके कानों में सीरियल का आवाज आता है, आपके कानों में कार्टून का आवाज आता है, आपके कानों में फेसबुक में देखा हुआ वीडियो आपको कान में आता है, आपके कानों में यूट्यूब में देखा हुआ शॉर्ट वीडियो आपको कान में आता है। कहां से प्रभु का आवाज आएगा? हालेलुया। सही बोल रहा नहीं बोल रहा मैं? आप बताओ, हम ज्यादा किस में रहेंगे वो हमारा कान में सुनाई देगा। लेकिन प्रभु बोलता है मैं मेरे पेड़ों को जानता हूं, वो मेरा बात को सुनता है, मैं उनको नाम लेकर बुलाता हूं बोलता है। हमें कितना लोग रोज प्रभु का आवाज सुनता है? आप ये बताओ, प्रभु का आवाज कितना लोग है सुनता? उसके लिए कोशिश करता है, प्रभु मेरे से बात करो, प्रभु मैं आपका आवाज सुनना चाहता हूं। हालेलुया। आप सोच रहे होगा अरे सेवकों का क्या काम होता है, उनका तो प्रार्थना करते रहना, उनका और क्या काम कर रहे? तो ठीक बात, आपका बात है, लेकिन हमको भी घर का काम है, सेवकाई सब कुछ रहता है। हमसे भी प्रभु बात करता है, लेकिन आपसे भी तो बात करना ना। आप भी तो उसका बेटा बेटी है ना। आप प्रभु के राज्य में जाना ना। आपके लिए भी तो वो जीवन दिया ना। आपके लिए अपना शरीर में मारा गया हो, आपके लिए उस शरीर में टोक टोक उसको मारा। कितना एक चेहरा उसको क्या बोलता है, उनका दुश्मन आके उनको थप्पड़ मार रहा है, फिर भी चुप था। आपको समझ में आ रहा है वो किसके लिए? हमारे लिए तो थप्पड़ का है ना, वो हमारे लिए तो मार का है, हमारे लिए तो लग लगाया। फिर आप उसका आवाज ही नहीं सुनने से फिर कैसे? हालेलुया। इसलिए वचन में क्लियर लिखा है मेरा पेड़ों को मैं जानता हूं, वो मेरा को सुनते, मेरा बात को सुनते बोलते। वो आपको नाम लेकर बुलाता है, लेकिन आप कहां, आपका आवाज ही सुनाई नहीं देता। हालेलुया। रात को 8 बजे कई लोग सो जाता, कई लोग 9 बजे सो जाता, कई लोग 11 बजे, कई लोग 12 बजे सो जाता, फिर सीधा सुबह 7 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे उठते, फिर कहां से प्रभु का आवाज ही सुनाई देगा? हालेलुया। आपको पता पुराने नियम में, ध्यान से सुनिए, एक हिस्ट्री बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखिए। पुराने में कोई स्मार्टफोन था, पुराने में कोई लैपटॉप नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। इसलिए वो लोग क्या करता है, ज्यादा ज्यादा प्रभु से बातें करते रहता है, प्रार्थना करते रहता है। इसलिए कहीं भी जाने के पहले प्रभु से पूछते, उनको उत्तर मिलता, उसके बाद अभी ऐसे हम लोग अब बताओ, अभी हम लोग ऐसे ही है, कहीं भी जाता अपना मन मर्जी से निकल जाता है, स्टार्ट करो करके चले जाते हैं अपना मन मर्जी से। कहीं भी निकलना अपना मन मर्जी, किसी भी घर में घुस जाता है, कहीं भी कपड़ा लड़ना, बातें करना, किसी भी घर में घुस जाता है। प्रभु से कोई पूछते नहीं, बात नहीं करता है। लेकिन पुराने में ऐसा नहीं है। लेकिन इन दिनों हम इतना व्यस्त रहते, इतना बिजी रहते, इतना बिजी रहता है, घर का काम हो गया, बस फोन में बहुत बिजी रहेंगे, फोन में इतना बिजी रहेंगे, इतना बिजी रहेंगे, टीवी में इतना बिजी रहेंगे, इतना बिजी रहेंगे, और बात करने में इतना बिजी रहेंगे। शैतान को पता है, हाँ इसको चल, इसको मस्त सुलाता हूं। उसको क्या करता है, इनको मस्त सुलाता हूं, मस्त सुलाते रहेगा। चल इनको मैं अच्छा से बैठकर कप्पा लड़ने के बाद आत्मा डाल देता हूं, मस्त। शैतान क्या करता है, सबको बारे में पता है, किसको कैसे करना, क्या करना करते हैं। हालेलुया। इसलिए भी बोल रहा हूँ, प्रभु का आवाज ऐसे सुनाई नहीं देता। वो आपका शपथ, वो आपका चरवाहा है, वो आपके बारे में जानता है, वो आपको नाम लेकर बुलाता है। आप तब उसका आवाज सुनने के लिए तैयार रहने से तो। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग जानवर लोगों को देखो, जानवर लोगों को देखो, नाम लेकर बुलाने से क्या करता है, मुड़कर देखता नहीं, देखता है, देखते जानवर लोग है। जानवर को भी पता है
मेरा नाम ही है इसलिए बुलाते हुए पीछे मुड़कर देखते हो लोग। उससे एक दिमाग हमारे लिए ज्यादा है। उनको तो 5 दिमाग है, हमारे लिए 6 बुद्धि है, उनको 5 बुद्धि है। दिमाग तो एक ही है लेकिन उनका 5 बुद्धि है, हमारा 6 बुद्धि है। उनसे एक अक्ल भला बुरा जानने वाला बुद्धि हमारा ज्यादा है, लेकिन बिना भला बुरा जानने वाला जानवर है। एक शब्द बुलाते हो तुरंत मुड़कर देखते हैं। ले लिया। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। वो आपका चरवा है, वो आप हमेशा चलाने वाला हो, वो आपके लिए जीवन दिया है, वो आपके लिए अपना शरीर को भी पूरी तरह मार कर पूरी तरह लघु बहाया। इसे दूसरा विषय में लिखा है, वो आपको जानता है, वो आपको नाम लेकर बुलाता करके लिखा है। आपको बुलाता है, आप ही समझो घर में कोई कमी है, आपका परिवार भी समझो। ये वचन में जो लिखा है, देखो वह मेरा चरवा है, मुझे कोई कटी नहीं होगा। किसके लिए प्रभु चरवान नहीं है? आप सोचिए कारण क्या? वो लोग प्रभु को बुलाते नहीं है, प्रार्थना नहीं करता, धन्यवाद नहीं देता, बाइबल नहीं पढ़ता, फिर उनके लिए प्रभु कैसे चरवा बनकर रहेगा? और किसके लिए चरवा बनकर रहता है? उनके बारे में जानता है, उनको नाम लेकर बुलाकर बोलता है। फिर आप सोचिए, वो नाम लेकर बुलाने के समय हो, आपके घर में कोई कमी है, वो पूरा नहीं करेगा? जरूर पूरा करेगा। इसलिए मैं आपको वही बोलता हूँ, वो आपको नाम लेकर बुलाता है, इसलिए उसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिए। हालेलुया। और क्या बोलता है यूहन्ना सुसमाचार, वही हम पढ़ा था 10:3 में लिखा, क्या लिखा पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा। मैं बोल रहा ना नाम लेकर बुलाता करके, 10:3 में क्लियर लिखा है, उसने आपको नाम लेकर बुलाता करके लिखा है। यूहन्ना 10:3। उसने उसके लिए द्वार खोल देता है। हाँ। और भेड़ों उसका शब्द सुनती हैं। हाँ। और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। नाम लेकर बुलाता बोलता। मैं आपको बस एक ही पूछता हूँ, पेड़ बकरा चलाने वाला 10 चलाएगा क्या? 10 बकरा चलाएगा? वो कम से कम 100, 500, 1000 पेड़ बकरा चलाएगा, लेकिन लिखा है उसको नाम लेने से वो सुनता बोल रहा है। फिर आप सोचिए, 1000 पेड़ बकराओं को भी अलग अलग नाम रखा होगा, वो नाम लेने से वो लोग पीछे मुड़कर देख रहे हैं। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, हम दुनिया में कितना करोड़ करोड़ मसीह लोग होने दे, दुनिया में कितना 140 करोड़ लोग होने दो, दुनिया में 600 करोड़ लोग होने दो, लेकिन सबका नाम जानता है, सबका नाम लेकर बुला रहा बोल रहा हूँ, नाम सुनते थे। हालेलुया। हमारे बारे में कितना जानकारी है उनको, हमको इतना प्यार करते, इसलिए तो वो हमारा अच्छा चरवा है। इसलिए आपका जीवन में अच्छा चरवा बनकर रहने से आपके लिए कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि वो आपको प्यार करने के लिए आपके लिए जीवन दे दिया, प्राण दे दिया, और आपको नाम लेकर बुलाना बोलता है, वो आपके बारे में जानता बोलता है। इसलिए आपका जीवन में कोई भी कमी कभी भी नहीं होगा। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 11 में क्या लिखा, पढ़िए। 11 तो पढ़ लिया हम लोग, 12 पढ़िए। तू जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हाँ। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर-बितर कर देता है। हाँ बस 28 पढ़िए, 28 पढ़िए। 28 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह किसका चरवा बनकर रहता है, उनको पेड़ों को बोलता है अनंत जीवन देता बोल रहा। पढ़िए। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। क्या बोलता है? मैं तुम्हें उनको अनंत जीवन देता बोल रहा हूँ, कभी नष्ट ना होगी। कभी नष्ट ना होगी। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं ले। क्या बोलता है? तीसरा विषय लिखा है, मेरा हाथ से उनको कोई नहीं छीन सकता। ये एकदम बहुत कमाल का बात है। हालेलुया। आप बोलता है शैतान मेरे लिए लड़ता है, शैतान मेरे को वो करता है, वो बीमारी मुझे वो करता है, ये वचन का क्या बोलेगा बता? उसमें आखिरी में लिखा है, मेरा पेड़ों को कोई मेरा हाथ से छीन नहीं सकता बोल रहा है। हालेलुया। वो चरवाहे बहुत ध्यान रखता है आपके बारे में। हालेलुया। चरवा का नेचुरल स्वभाव क्या पता आपको? पता चरवा लोग का नेचुरल स्वभाव है, चरवा लोग कहाँ चराता होगा?
घर के बाहर, घर आसपास को थोड़ी चराता होगा, जंगलों में जाता है। समझ में आ रहा है? कहाँ अच्छा अच्छा घास मिलता उधर लेके जाता है। आप सोचिए सबसे पहले चरवा का नेचुरल स्वभाव में क्या करता है, वो बोलता हूँ अपना पेड़ बकरों को संभालता है। सबसे पहले पेड़ों को संभालता, कहीं इधर उधर ना चले जाए करता संभालता, वही है रियल चरवा है। प्रभु यीशु मसीह हमको संभालता, वही मैं आपको वही बोल रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको संभालता है, हमारे लिए कितना हथियार बनाता है, कितना शैतान विरोध काम करता है, कितना बीमारी, कितना अलग अलग रीति से काम करता है, लेकिन वो हमारा चरवा बनने के कारण वो हमको संभालता है, हर घड़ी संभालता है, रात दिन सुबह कभी भी वो हमको संभाल कर रखता है। ये चरवा का एकदम क्वालिटी का स्वभाव बोलने से सबसे पहले हमको संभालना होगा, सबसे पहले हमको संभालना होगा। और दूसरा, हमको एक व्यक्ति प्यार करके दूसरा व्यक्ति की प्यार करके मनुष्य के समान नहीं हो, वो सबको एक समान प्यार करने वाला, सबको एक समान प्यार करने वाला वही होता चरवा। चरवा का स्वभाव ही नहीं होता, क्या बोलता है, देने वाला के क्या बोलता है, देने वाला को प्यार करना, नहीं देने वाला को प्यार करना वो नहीं जानता हो। वो क्या करता, सबको एक समान प्यार करता है, सबको। ये होता है रियल नेचुरल क्या बोलता है, चरवा का स्वभाव। मैं बोला था चरवा का स्वभाव वो दूसरों को संभालता है। दूसरा बोला था वो सबको एक समान प्यार करता है। हम सबको पता है 100 बकरा में एक गायब हो गया था, हम दूसरा सामने में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सामने में पढ़ सकते हैं, नए नियम में मतलब बकरा के बारे में, भेड़ बकरा के बारे में पुराने नियम में बहुत ज्यादा लिखा और नए नियम में भी लिखा है। वही बोल रहा हूँ, उसके बारे में बहुत कुछ स्टडी है, हम पूरा टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको मैं समझा रहा हूँ। 100 में एक निकल के चले गया था, उसने क्या किया, हाँ बता, अरे 99 तो है, एक जान दो कर, तो उसने ऐसे नहीं रहा। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, उसको भी जाकर ढूंढ कर लेकर आया, उसको भी ढूंढ कर लेकर। ये होता अच्छा चरवा, सबको एक समान है प्यार करने में, वही बोल रहा हूं, सबको एक समान प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह। उसके स्थान पर कोई नहीं जा सकता, आपको पता है वो चिंता खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है, आकाश और पृथ्वी की बनाए और परमेश्वर वो। इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ, वो संभालता है, वो प्यार करता है। और सबसे बड़ा खास बात है, जंगल में कितना भी बारिश हो, आंधी तूफान धूप कुछ भी हो, अपना आप को नफरत करके, अपना आप को त्याग देकर संभालता है। अपना आप को क्या करता है, पूरी तरह त्याग देकर अपना पेड़ बकरों को संभालता है। अरे पेड़ बकरा वो रह जाएगा, कोई बात नहीं, जंगल में हम अच्छा घर में बैठा रहेंगे करके वही इसने नहीं किया। चरवा का नेचुरल स्वभाव क्या है, मैं पहले बोला था, एक और संभालने वाला, दूसरा सबको एक समान प्यार करने वाला, तीसरा अपना आप को वचन बताओ, उसने वचन भी है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन को क्या किया, पूरी तरह दीप बनाया, पूरी तरह अपना आप को खोया हो, पूरी तरह शरीर को पूरी तरह अपना आप को खोया हो, आपको बचाने वास्ते, आपको बचाने वास्ते। चरवा लोग भी वही काम करता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरने के कारण क्या, केवल मसीहों के लिए मरा करके लिखा है। आप लोग बोलो यीशु मसीह केवल मसीहों के लिए मरा लिखा है क्या, लिखा है सारे मानव जाति वास्ते वो मरना लिखा है, क्योंकि वो नहीं मरने से किसी भी मनुष्य का उद्धार नहीं है और किसी के पापों से क्षमा नहीं है। इसके लिए लिखा है बाइबल में सारे मानव जाति वास्ते मारा गया करके, केवल मसीह लोगों के लिए मारा गया करके नहीं लिखा। और दुनिया में लोग बोलता है यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आया है, ये गलत बात है। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया है, मनुष्य का जीवन को बदलने के लिए आया हो, मनुष्य का जीवन को बदलने के लिए आया हो, अपना जान दे के उनको बचाया हो। भी ये होता रियल गॉड, ये होता सच्चा परमेश्वर। दूसरों को जान नहीं लिया हो, दूसरों को जान है नहीं लिया, अपना जान दिया हो, अपना प्राण देकर आपको मोल लिया हो, अपना लघु बना कर आपको खरीदा हो। हालेलुया,
मैं वही बोल रहा हूँ, वही एक अच्छा चरवा होता है। सभी वो क्या बोलते हैं, चरवा के स्थान में सभी नहीं हो सकता। वही है हमारे लिए एकदम, इसलिए भी बोला हूँ सबसे प्रधान चरवा वही है। इसलिए वचन में क्लियर लिखा है, उसने हमारे लिए अच्छा चरवा, इसलिए उसने हमारे प्राण दिया है। वो हमको नाम लेकर बुलाता बोलता, वो हमारे बारे में जानकारी रखता बोलता है, वो हमको संभालता है, वो हमको प्यार करता है, वो हमको हमारे लिए अपना आप को खोया हो, अपना आप कोई गलती नहीं किया, कोई भी गलत नहीं किया, फिर भी अपना आप को क्या बोलता हमारे लिए अपना शरीर को पूरी तरह उसने खोया करके हम सभी लोग जानता उसके बारे में। और बहुत कुछ ही है, आने वाला दिन में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ही लिखा हुआ, क्योंकि इसलिए मैं आपको वही मैं बोल रहा हूँ, वो आपका हाथ से कोई भी, प्रभु का हाथ से आपको कोई नहीं छीन सकता, प्रभु का हाथ से आपको कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि वो आपके बारे में जानकारी है। हालेलुया। आखिरी बार मैं वही बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए, कोई सुना नहीं है, ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता 23 का 1 में लिखा है, वो हमारा चरवा है, वो चरवा, इसलिए हमारे लिए कोई कठिन नहीं होगा। भजन संहिता में लिखा है, क्या बोलता हमारा, मेरा परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे कोई कठिन नहीं होगा। हमारा प्रधान चरवा था प्रभु यीशु मसीह, उसने बोला मैं एक अच्छा चरवा हूँ, इसलिए मेरे पेड़ों के वास्ते मेरे प्राण दिया करके बोला। उसमें दिखा रहा हुआ हमको सच्ची में प्यार करते करके क्लियर लिखा है। और दूसरा पढ़ा था, वो हमको नाम लेकर बुलाता करके बोलता, वो आपके बारे में जानकारी है बोलता, आपके बारे में जानता बोलता, इसलिए हम उसको एक क्या बोलते हैं, हम अपना आपको हाथों में देंगे, वो हमारा जरूर एक अच्छा चरवा बनकर हमको जरूर चलाएगा। आने वाला दिन में जरूर सुनेंगे, क्या बोलता है, प्रभु का क्या बोलता है, चरवा रहना, चरवा के नीचे भेड़ बकरी कैसे बनकर रहना करके, उसके बारे में भी हम अच्छा से वचन से आपको अच्छा से समझाएंगे। और सबसे बड़ा होने से चरवा का नेचुरल स्वभाव, एकदम रियल स्वभाव होने से वो संभालने वाला, वो सबको एक समान प्यार करने वाला, वो दूसरों को क्या बोलता है, अपना भेड़ बकरे वास्ते अपना जीवन को दिया है, अपने आप को पूरा खोया, अपने आप को पूरी तरह क्या बोलता है, मार खाने के लिए अपना आप को अर्पण किया, क्योंकि लघु बहात अपना क्या बोलते हैं, एक पूरा गुण लघु बहात आपको उसने खरीदा है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह हम सबको प्यार करता है, इसलिए उसने क्या किया, अपना प्राण देकर आपको खरीदा। इसलिए बोलता है एकदम प्रधान चरवा है, वो एकदम उत्तम चरवा है, वो हमारा चरवा बनकर रहने से हमारे लिए कोई भी कमी नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। वो हमारा चरवा है, हमारा हाथ से, उनका हाथ से कोई हमको छीन नहीं सकता। वो बोलता मेरा पकड़ा में क्या, मेरे भेड़ों के वास्ते में आनंद जीवन रखा बोलता हूँ। हालेलुया। इसलिए आंख बंद करिए, आंख बंद करके प्रभु को बोलिए, प्रभु भजन संहिता 23 का 1 में लिखा है, आप हमारा चरवा है, हमारे कोई कमी नहीं होगा। ओ आप हमारा अच्छा चरवा करके हमारे लिए आपने प्राण दिया, आप हमको नाम लेकर बुलाता है, वो आप हमको प्यार करता है, वो आप हमारे लिए जीवन दिया है, हमारे लिए पूरा शरीर में पूरा दर्द सहा, एक भी गलती करने के बिना हमारे लिए प्रभु क्रूस में मार खाया। इसलिए हम जानते हैं आप हमको प्यार करते करके, इसलिए आप इस धरती पर धर्म बदलने के लिए नहीं आए, मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए आए, हमको बचाने वास्ते आए, हमको चलाने के लिए, प्यार करने के लिए आप इस धरती पर आए करके हम समझा प्रभु। इसलिए प्रभु आप हमारा चरवा बनकर रहना, हमारे कोई कमी नहीं होगा प्रभु। हमेशा आपका आवाज और बुलाने के समय हम सुनने के लिए तैयार रहना प्रभु। जैसे सामुएल बालक वो जैसे बोला था, हाँ मैं सुन रहा हूँ, ऐसे करके उसके मुंह से बोला था, वैसे हम प्रभु का आवाज ही सुनने के लिए हम अपना अर्पण करेंगे। प्रभु को बोलिए, बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ओ शकल बकरीदा नमंगल बलद डबल बलद प्रभु आप हमारा अच्छा चरवा प्रभु, आप हमारा अच्छा चरवा प्रभु।